इमरान खान को सजा सुनाने के खिलाफ पीटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इमरान खान को सजा सुनाने के खिलाफ पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बवाल करने की ठानी है, सरकार को घेरने की ठानी है। कहा है कि जो बन पड़ेगा हम करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। इमरान खान को 17 साल की इमरान खान को उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की सजा तोशाखाना 2 मामले में सुनाई गई है और अब पीटीआई कार्यकर्ता इसको लेकर नाराज हैं, गुस्सा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ अब गुस्सा निकला है। इमरान खान के ऐलान से मुनीर परेशान दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी की सड़कों पर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात है, हाई अलर्ट पर है कई शहर। ऐसा क्या होने वाला है पाकिस्तान में? आसिम मुनीर डरे डरे क्यों घूम रहे हैं? ऐसा क्या करने वाले हैं पीटीआई के कार्यकर्ता? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ता तोशाखाना 2 मामले में इमरान खान को 17 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों ने खान के समर्थन में नारे लगाए। शंदना गुलजार ने कहा कि इमरान खान गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के मसीहा है इमरान खान। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और जज के खिलाफ नारेबाजी की, फैसले को न्याय प्रणाली के लिए एक झटका बताया। कहा कि पूरे जुडिशियल सिस्टम, पूरे जस्टिस पर यह सवालिया निशान है, ये जो फैसला इमरान खान के लिए आया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। ये तोशाखाना 2 मामले में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को कोर्ट द्वारा 17 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के विरोध में की जा रही है। प्रदर्शनकारी संडे को पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बिल्डिंग के बाहर जमा हुए और खान के समर्थन में नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल असेंबली की सदस्य शंदना गुलजार ने कहा कि इमरान खान आने वाली पीढ़ियों और नागरिकों के लिए, अधिकारों के लिए उनके लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं इमरान खान। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। लघारी इलाके में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नवागई तहसील परिषद के अध्यक्ष और पीटीआई के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं खलीलुर रहमान, इन्होंने किया था। केंद्र सरकार और जज के खिलाफ नारेबाजी, पार्टी के झंडे के लिए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली, अगुवाई वाली सेंट्रल गवर्नमेंट और जज के खिलाफ नारे लगाए, जिसने सजा सुनाई थी, इमरान खान को सजा सुनाई थी। कार्यकर्ताओं ने फैसले को खारिज करते हुए इसे पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम के लिए बड़ा झटका बताया, जो 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद कमजोर हो गई है। तोशाखाना मामले में इमरान खान को जेल की सजा के बाद रावलपिंडी हाई अलर्ट पर है। इमरान खान ने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जिसके चलते रावलपिंडी में 1300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चिंता बढ़ गई है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की जेल की सजा मिली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा सुनाई गई और इसके बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जिसके चलते रावलपिंडी हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी में तनाव की स्थिति को देखते हुए 1300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे लेकर चिंताओं के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को प्रोटेस्ट के दौरान बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। रावलपिंडी में हाई अलर्ट है। रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों के प्रोटेस्ट से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चिंता बढ़ गई है, जिसके चलते रावलपिंडी हाई अलर्ट पर है। एक बार फिर से सुने। रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों के प्रोटेस्ट के ऐलान के बाद से आसिम मुनीर की चिंताएं बढ़ी बढ़ी दिखाई दे रही हैं और इसलिए पूरे रावलपिंडी को ही हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। यहां 1300 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इन सुरक्षा कर्मियों में 2 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 7 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 92 अपर सबऑर्डिनेट और 340 कांस्टेबल शामिल हैं और इसके अलावा एलीट फोर्स कमांडोज के 7 दस्ते, वाइस रैपिड इमरजेंसी और पर्सनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस और साथ ही एंटी रॉयट्स मैनेजमेंट विंग के 400 सदस्य भी शामिल हैं। इमरान खान ने जेल से आह्वान किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की जेल की सजा मिली है और यह फैसला रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल के अंदर स्थित एक स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। यहां इमरान खान को अगस्त 2023 से रखा गया है और इस फैसले के सामने आने के बाद ही खान के
एक्स अकाउंट से रविवार की सुबह एक पोस्ट भी शेयर किया गया, जिसमें कहा गया कि इमरान खान ने पार्टी नेताओं से सैन्य शैली के मुकदमे के फैसले के बाद विरोध आंदोलन की तैयारी करने का आग्रह किया। जमात इस्लामी ने भी आह्वान किया। इमरान खान की पीटीआई के अलावा दक्षिणपंथी जमात इस्लामी ने भी संडे को पाकिस्तान के पंजाब में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, जिसे उसने ब्लैक लॉकर गवर्नमेंट एक्ट 2025 करार दिया, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इमरान खान को सजा सुनाने के खिलाफ पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बवाल करने की ठानी है, सरकार को घेरने की ठानी है। कहा है कि जो बन पड़ेगा हम करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। इमरान खान को 17 साल की इमरान खान को उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की सजा तोशाखाना 2 मामले में सुनाई गई है और अब पीटीआई कार्यकर्ता इसको लेकर नाराज हैं, गुस्सा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ अब गुस्सा निकला है। इमरान खान के ऐलान से मुनीर परेशान दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी की सड़कों पर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात है, हाई अलर्ट पर है कई शहर। ऐसा क्या होने वाला है पाकिस्तान में? आसिम मुनीर डरे डरे क्यों घूम रहे हैं? ऐसा क्या करने वाले हैं पीटीआई के कार्यकर्ता? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ता तोशाखाना 2 मामले में इमरान खान को 17 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शनकारियों ने खान के समर्थन में नारे लगाए। शंदना गुलजार ने कहा कि इमरान खान गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के मसीहा है इमरान खान। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और जज के खिलाफ नारेबाजी की, फैसले को न्याय प्रणाली के लिए एक झटका बताया। कहा कि पूरे जुडिशियल सिस्टम, पूरे जस्टिस पर यह सवालिया निशान है, यह जो फैसला इमरान खान के लिए आया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। यह तोशाखाना 2 मामले में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को कोर्ट द्वारा 17 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के विरोध में की जा रही है। प्रदर्शनकारी संडे को पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बिल्डिंग के बाहर जमा हुए और खान के समर्थन में नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल असेंबली की सदस्य शंदना गुलजार ने कहा कि इमरान खान आने वाली पीढ़ियों और नागरिकों के लिए, अधिकारों के लिए उनके लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं इमरान खान। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। लघारी इलाके में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नवागई तहसील परिषद के अध्यक्ष और पीटीआई के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं खलीलुर रहमान, इन्होंने किया था। केंद्र सरकार और जज के खिलाफ नारेबाजी, पार्टी के झंडे के लिए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली अगुवाई वाली सेंट्रल गवर्नमेंट और जज के खिलाफ नारे लगाए, जिसने सजा सुनाई थी, इमरान खान को सजा सुनाई थी। कार्यकर्ताओं ने फैसले को खारिज करते हुए इसे पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम के लिए बड़ा झटका बताया, जो 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद कमजोर हो गई है। तोशाखाना मामले में इमरान खान को जेल की सजा के बाद रावलपिंडी हाई अलर्ट पर है। इमरान खान ने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जिसके चलते रावलपिंडी में 1300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चिंता बढ़ गई है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की जेल की सजा मिली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा सुनाई गई और उसके बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया, जिसके चलते रावलपिंडी हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी में तनाव की स्थिति को देखते हुए 1300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे लेकर चिंताओं के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को प्रोटेस्ट के दौरान बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है।